सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं और आज का ये वीडियो इंग्लिश को लेके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसको आप उतारते कैसे हैं। आपको अपना पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि जो आपका पेपर करेक्ट करने वाले टीचर है वो पूरी तरह से खुश हो जाए और आपको मार्क्स एकदम फ्लो में दे। तो सारे सेक्शन को एनालाइज करके हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स बनाया है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कोई सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हो तो उस सेक्शन को स्टार्ट करने से एंड तक आपको एक फॉर्मेट में चलना है। ऐसा नहीं है कि पहले आप सेक्शन ए का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो और उसके बाद अचानक से कहीं से आया आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, आप सेक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हो, आप सेक्शन बी को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे सी को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आपको फ्लो में करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्शन ए का क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऊपर फिर सेक्शन बी का एक क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि है रीडिंग सेक्शन के लिए। तो ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी कि आपके पेपर में जो मोस्ट डिफिकल्ट चीज होता है वो होता है आपका रीडिंग सेक्शन, क्योंकि बाकी सब तो हमें मालूम होता है बट रीडिंग सेक्शन जो है वो हमारे लिए नया होता है। तो जब सबसे पहले इन्विजिलेटर आपको क्वेश्चन पेपर दे देगा, आपको वो टाइम मिलता है रीडिंग के लिए। मैंने ये नोटिस किया है, मैंने जब एग्जाम भी दिया था मैं अपने टाइम में, तो मैंने ये देखा था कि बहुत सारे बच्चे कुछ अजीब अजीब एक्टिविटी करने लगते, जैसे कि वो अपना पेन को ठीक करने लगेंगे, पेपर इधर उधर करेंगे, इधर उधर देखेंगे, बट वो आपको नहीं करना। वो टाइम आपको मिलता है रीडिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें रीडिंग करना सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले सारे क्वेश्चंस को रीड कर लो, फिर एक बार पैसेज का क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद पैसेज को एकदम अच्छे से रीड करो, क्योंकि वहां पर होता क्या है ना कि वहां पर आपका जो मार्क्स है वो अटके हुए होते हैं। एक बार बस आपको पैसेज समझ में आ गया तो वो आपको बहुत अच्छा नंबर स्कोर करके दे सकता है। एक और एडिशनल पॉइंट यहाँ पर मैं इंक्लूड करूंगा कि आपका जो फर्स्ट पेज होता है, आंसर बुक का फर्स्ट पेज होता है, वो आप एकदम नीट एंड क्लीन रखना। ट्राई करना कि एक भी मिस्टेक्स ना हो, और अगर मिस्टेक्स हो गए तो मिनिमम एकदम नीट एंड टाइडी पेपर रखना, क्योंकि वही आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आपके कॉपी को खोलते के साथ ही टीचर के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि ये यहाँ पर ऐसे ऐसे मिस्टेक कर दिया है बच्चे ने। तो ट्राई करना कि पहले के जो पेजेस है वो एकदम नीट साफ सुथरा आप रखो। आगे भले ही तुम थोड़ा डिग्रेड होते जाओगे और वो हो भी जाओगे, सबको पता है, लेकिन ट्राई करना कि पहले के कुछ पेजेस आप नीट साफ सुथरा एकदम अच्छे से रखो। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपके सामने एक टॉपर का पेपर है, तो इसमें देखो हैंड राइटिंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि हैंड राइटिंग के लिए आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएंगे, बट एक एक वर्ड जो इसने लिखा है वो सारा प्रेजेंटेबल है, वो सभी मैं पढ़ पा रहा हूँ। अब ऐसा भी मत समझ लेना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता है। हैंडराइटिंग मैटर करता है, बट आफ्टर प्रेजेंटेशन, सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। एंड यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस करना कि यहाँ पर हर आंसर के बाद एक लाइन इसने छोड़ा है, मतलब कि एक लाइन का स्पेस इसने दिया है ताकि ये जो कॉपी है वो प्रेजेंटेबल लगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्टिविस्ट बन जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमें पेपर वेस्ट नहीं करना है, पेपर वेस्ट हमें नहीं करना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रूल होता है, ये आपके एग्जामिनेशन का रूल होता है कि आपका जो आंसर शीट है वो आफ्टर ईयर्स उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो ऐसे में भी वो वेस्ट ही हो रहा है, तो इससे बढ़िया है कि आप अपना पेपर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो, अच्छे से स्पेसिंग दो। यहाँ पर रीडिंग सेक्शन के अंदर एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके जो आंसर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मार्क्स के होते हैं, तो आपको आंसर भी उसी हिसाब से लिखना है। मैक्सिमम आप 3 to 4 लाइन्स लिख सकते हो एक आंसर के लिए। ट्राई करना कि अगर 1 नंबर का आंसर है तो उसको आप 2 लाइन से ज़्यादा में एक्सटेंड मत करना, 2 लाइन के अंदर ही कवर अप कर देना। जैसे कि आप टॉपर के आंसर शीट को देख सकते हो, एक एक 2 लाइन में इसने खत्म कर दिया और मार्क्स कितना मिल रहा है 1। 4 लाइन लिखोगे तो भी मार्क्स कितना मिलेगा 1। टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? अपना। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में अगर हम फिलहाल के लिए फॉर्मेट को साइड में रखें तो आपका आता है कंटेंट। अब इस कंटेंट की बात करें तो ये बेसिकली होता है 3 पैराग्राफ में। तो सबसे पहले पैराग्राफ आपको इसमें ये बताना होता है, जो कि छोटा पैराग्राफ होता है, इसमें ये बताओ कि आप कौन हो और आपका प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ना, यू आर दिस एंड आपका पोजीशन क्या है, कुछ भी वैसा लिखा हुआ रहता है, तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आप ये हो एंड जो प्रॉब्लम है आपका ये है। तो आप सेकंड पैराग्राफ में, जो कि सबसे बड़ा पैराग्राफ होता है, इसमें आपको मालूम होगा कि क्या लिखना है, प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें लिखना होता है प्रॉब्लम, कि आपको क्या हो रहा है, आप क्या फेस कर रहे हो। एंड थर्ड जो पैराग्राफ होता है उसमें आपको कंक्लूड करना होता है एंड आप क्या चाहते हो सामने वाले से, ये आपको लिखना होता है थर्ड पैराग्राफ में। जैसे कि अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो कि आपके घर के बाजू में बहुत सारे रोड है जो कि अनइवन है, जिसमें बहुत सारा गड्ढा है, तो थर्ड पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो कृपया करके आप जो भी है उसको अपने आर्टिकल में लिखो, पेपर में मेंशन करो, ठीक है। ये आप चाह रहे हो, ये चीज़ आपको मेंशन करना है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेट का।
तो फॉर्मेटिव वो ऐसा चीज़ है अपार्ट फ्रॉम कंटेंट जिसको देख करके टीचर ये जज कर लेता है कि ये बच्चे को लेटर लिखना आता है। एंड यही सब सेम चीज़ एप्लीकेबल है आपके पैराग्राफ राइटिंग के लिए। एंड जो भी राइटिंग सेक्शन होता है, वेदर इट इज आपका आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग या फिर कुछ भी राइटिंग। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका वर्ड लिमिट। आपको वर्ड लिमिट का अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि आपको कितने वर्ड में आपका जो आंसर है उसको कंक्लूड कर देना है। अगर प्रीवियस पेज में थोड़ा सा गैप बच भी रहा है नीचे में, तो आप ऐसा लिख सकते हो, आप मेंशन कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 4 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 ऑन नेक्स्ट पेज, एंड नेक्स्ट पेज से फिर फ्रेश क्वेश्चन को स्टार्ट करो। एंड हाँ, ये चीज़ क्वेश्चन के लिए करो चाहे ना करो, राइटिंग सेक्शन में ये चीज़ जरूर से करना भाई। लेटर, पैराग्राफ, नोटिस, ये सब चीज़ आपको नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पर एक बच्चों वाली हरकत भी आपको करनी है कि हर आंसर के बाद आपको अंडरलाइन कर देना है, ताकि टीचर को ये लगे कि हाँ अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन दिखेगा, और टीचर ट्राई करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे दे, क्योंकि ये CBSE है, ये आपके स्कूल का नहीं है। स्कूल में बेसिकली होता क्या था कि वहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो आप लिखते हो उसमें काटने के मीन्स टीचर का मेन इंटेंशन ये रहता था कि कहाँ पर आप मार्क्स काट सकते हो। बट यहाँ पर बोर्ड्स है, बोर्ड्स चेकिंग होता है, तो इसमें टीचर ये ट्राई करते हैं कि बच्चे को कहाँ कहाँ आप मार्क्स दे सकते हो, इसमें मार्क्स देना होता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया हुआ है लास्ट डे रिवीजन के लिए, तो वो आप जरूर से देख लेना, वो भी चैनल में अपलोडेड होगा, और आपको अभी शायद आई बटन में या फिर एंड कार्ड में मिल जाएगा वो वीडियो। तो वो भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।